बड़ी खबर रायपुर से। मोर्चा प्रकोष्ठों को जिम्मेदारी देने के बाद किन किन एजेंडे पर होगा बीजेपी का चिंतन शिविर। सरकार को घेरने और अपनी जमीन फिर से पाने के लिए बीजेपी किन किन बिंदुओं पर तय करेगी आगामी रणनीति। किन राजनीतिक समीकरण के साथ होगा बीजेपी का चिंतन शिविर। कौन नेता शामिल होंगे चिंतन शिविर में। तो बड़ी खबर, बीजेपी का चिंतन शिविर, अलग अलग बिंदुओं पर तय होगी आगामी रणनीति। सरकार को घेरने और अपनी जमीन फिर से पाने के लिए बीजेपी किन किन बिंदुओं पर तय करेगी आगामी रणनीति। तो राजनीतिक समीकरण के साथ होगा बीजेपी का चिंतन शिविर। और इस चिंतन शिविर में कौन नेता शामिल होंगे। तो बड़ी खबर रायपुर से। बीजेपी का चिंतन शिविर, मोर्चा प्रकोष्ठों को जिम्मेदारी देने के बाद अब चिंतन शिविर की तैयारी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। राजेश, बीजेपी के लिए चिंतन शिविर वास्तव में चिंतन शिविर होगा अगर उन्हें आगामी चुनाव में जीत दर्ज करनी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी इन दिनों मिशन 2023 की तैयारी में लगी हुई है और उसको लेकर एक चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है जो बस्तर में 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी आमंत्रित किया गया है, वो भी आ सकते हैं ऐसा पता चला है। अब ये इस चिंतन शिविर में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी ये इसको भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है और जो अभी हमको जानकारी मिली है उसके अनुसार ये इस चिंतन शिविर में यह तय किया जाएगा कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार रहने के बावजूद भी आखिर ऐसा क्या हुआ पिछले विधानसभा चुनाव में कि उसका वोट प्रतिशत कम हो गया और उनकी संख्या, उसकी जो सीट जो है 3 टर्म में बहुमत में आने के बावजूद 14 सीट पे भारतीय जनता पार्टी को सिमटना पड़ा। इसको लेकर चिंतन किया जाएगा और जो नेता जो उस बैठक में उपस्थित रहेंगे सभी नेता, उनसे इस बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा इस मुद्दों पर भी ये भी चर्चा होगी कि आखिर जो वोट बैंक हैं, जैसे पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक है, एसटी है, युवा है, किसान है, महिला है, उस वोट बैंक को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पे वापस बदलना है। जैसे पिछले 15 बार के टर्म में हुआ था, उन वोटों को किस तरह से बदला जाए और उनको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रीति जो है उसको बताकर उनको अपने भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक में कैसे बदला जाए, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। इसी तरह जब पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षाकृत सीट नहीं मिली थी, करारी हार बोल सकते हैं, उसके बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षकों को भेजकर समीक्षा की गई थी कि आखिर उस जगह में हार की क्या वजह है, कहां चूक हो गई वहां पर जहां पे भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर भी इस पर चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर एक ऐसी रणनीति इस चिंतन शिविर पर तैयार की जाएगी जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी अपनी छत्तीसगढ़ में अपनी जो सत्ता है, अपना जो पावर है उसको हासिल कर सके, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। जैसे कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा प्रकोष्ठ की सभी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है। सभी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी सभी जगह अलग अलग मुद्दों पर राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया है। तो उन राजनीतिक प्रस्ताव जो पारित किया गया उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव, शहर वार्ड तक किस तरह से जाएगी, इन तमाम पहलुओं को लेकर चिंतन शिविर में चिंतन होगा और निश्चित रूप से इस चिंतन शिविर के बाद भारतीय जनता पार्टी की आगे की जो रणनीति है वो तय होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए।